हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सरसाइज 2.2 का। आज की जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमें थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वेरीफाइंग वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इनको इंडिकेट भी करना है कि भाई कहाँ कहाँ पर ये जीरो पॉलिनोमियल है और कौन से जो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1, जहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, x इज इक्वल टू -1/3। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम लेंगे। तो सॉल्व किया हमने इसको, p x की जगह -1/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x की जगह ले लिया हमने -1/3, ब्रैकेट क्लोज किया, +1। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में जो है ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू इनटू में आती है और आपस में कट रहे हैं, एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, तो उसको हम काट सकते हैं। तो 3 3 से कट जाएगा, बाकी यहाँ पर बच जाएगा -1 और यहाँ पर +1। तो प्लस और -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जीरो पॉलिनोमियल। तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे यस, ये जीरो पॉलिनोमियल है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है, सेकेंड पार्ट में 5x - पाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू इस बार जो हमें लेनी है वो 4/5 लेनी है। पी एक्स की जगह 4/5 इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट में एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 4/5, ब्रैकेट क्लोज, -पाई। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा 4 - पाई। अब यहाँ पर ये जीरो नहीं आ रहा है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - पाई। इट इज़ अ नॉट पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, थर्ड पार्ट हमारे पास जो है इसका, थर्ड पार्ट में हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू x² -1। अब की बार जो हमें x की दो वैल्यू दी हुई है, एक बार हमें x लेना है वो 1 लेना है और एक बार -1 लेना है। तो आइए इसको 1/1, x की जगह हमारे पास पहले हम लेते हैं 1 को। 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे 1। अब 1 का स्क्वायर हमें पता 1 होता है और ये -1 आ जाएगा, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गए। यहाँ पर p1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल है। इट इज़ जीरो पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पर यस लिख देंगे। सेकंड पार्ट हम इसका यहीं कर देते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, पी एक्स, सेम क्वेश्चन हमारे x² -1। अब की बार x की जगह हम लेंगे -1 इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा -1 और इसका स्क्वायर -1। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर के आगे जो स्क्वायर है और वो माइनस में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस का 1 आ जाएगा और ये -1, तो ये प्लस माइनस अगेन कट जाएंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ जीरो पॉलिनोमियल, यस लिख देंगे। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले हम। फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू x -1 और x+2। चलिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू x+1 और ब्रैकेट में x-2। x की वैल्यू यहाँ पर भी दो बार लेनी है हमें, एक बार हमें -1 लेनी है और एक बार हमें 2 लेनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना देर किए। पी एक्स की जगह पहली बार हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा -1 और एक हमें +1 दिया हुआ है और यहाँ पर आ जाएगा -1 और माइनस के आ जाएंगे हमारे पास 2। अब p-1 इज इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा और इस ब्रैकेट में देखेंगे 2 और ये हो जाएंगे हमारे पास 3, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो अगर आप 0 को 3 से इंटू करोगे तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, 0 ही कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। तो ये भी हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है, यस। इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ कर देंगे।
सेम क्वेश्चन उतारेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब की बार x की वैल्यू हम लेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2। यहाँ से ये प्लस माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 3 और अगेन ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो जब 3 से 0 को इंटू करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास जो 2 है इसको हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल है। ये भी हमारे क्या कहलाएगा, यस। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। पार्ट फिफ्थ में क्या कहता है हमें, पार्ट फिफ्थ में हमें कहा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और अब की बार x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। x की जगह हमारे पास आ जाएगा 0, तो यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर, हमें पता है 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये हमारे पास इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, 0 आ गया और यहाँ पर लिख देंगे हम यस। ये हमारे पास क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। इसके साथ पार्ट 6 पर मूव करेंगे हम। 6 पार्ट में क्या कह रहा हमें, 6 पार्ट में हमें कहा गया है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ पर x की वैल्यू हमें लेनी है माइनस एम बाई एल। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पी एक्स की जगह क्या लेंगे बेटा, इस बार माइनस का m अपॉन एल ले लेंगे। तो l x की जगह आ जाएगा माइनस का m अपॉन एल प्लस का आ जाएगा m। ये l और ये l कट जाएगा, बाकी यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस का m और प्लस का m। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस m बाई एल ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये 0 पॉलिनोमियल है, यहाँ पर हम लिख देंगे यस। जहाँ पर 0 पॉलिनोमियल है वहाँ पर हमने सब जगह पर यस लिखा है। इसके साथ 7 पार्ट की तरफ मूव करेंगे। 7 पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है उसको देखेंगे हम। पार्ट 7 में हमें कहा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर x की वैल्यू 2 बार दी हुई है हमें। एक बार हम लेंगे माइनस 1 बाई रूट 3 और दूसरी बार लेंगे हम 2 बाई रूट 3। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व, पहली बार हम x की वैल्यू लेते हैं माइनस 1 बाई रूट 3, तो 3 x की जगह आएगा माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस का 1, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। p माइनस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये माइनस का साइन है तो स्क्वायर लगने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बचेगा 3 ब्रैकेट में प्लस 1 बाई रूट 3 और माइनस का 1। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास यहाँ पर p माइनस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू प्लस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस। इसी का हम सेकंड पार्ट जो है वो यहीं पर कर देते हैं। क्या कह रहा है हमें, सेम क्वेश्चन लिखेंगे। p अब की बार जो वैल्यू हम लेंगे वो, पहले एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1। अब सॉल्व किया हमने। p x की जगह बेटा हम इस बार हम पुट करेंगे 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में है और x की वैल्यू है 2 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस का 1। अब वही सेम कंडीशन हमारे पास, p 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर है माइनस का 1। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गए बेटा, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास रूट 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1। तो 4 में से आप माइनस 1 करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर एज इट एज उतरेगा, इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा। तो क्या ये आपके पास 0 पॉलिनोमियल है, तो हम लिखेंगे नॉट, ये हमारे पास 0 पॉलिनोमियल नहीं है। इसके साथ ये हमारा जो 7th पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 8 इसका।
लास्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जहाँ पर x की वैल्यू हमें दी है 1/2। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x की जगह क्या लेना हमें, x की जगह हम लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2 का 2 रहेगा, x की जगह 1/2 आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का 1 है और यहाँ पर भी प्लस का 1 है, तो 1 और 1 प्लस होकर 2 आ जाते हैं। तो ये p 1/2 इज इक्वल टू 2, ये आपके पास ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट। इसी के साथ ये हमारा जो है वो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। चलिए बेटा, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा हुआ फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब इस जो हमें नीचे जो भी इक्वेशंस दी हुई है, जो भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए, इन सब में हमें क्या करना है, ज़ीरो फाइंड करना। अब कैसे ज़ीरो फाइंड होता है, बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज उतारेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जो ज़ीरो आ जाए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 यहाँ पर प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। तो जो हमारे पास x का जो ज़ीरो है वो क्या है, माइनस का 5 है। ये पहला पार्ट हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, आप चाहो तो इसको एज इट एज ऐसे भी उतार सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आपके लिए सूटेबल है। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इस क्वेश्चन में हमें x प्लस 5 दिया हुआ था और इसमें x माइनस 5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, इस बार हम जो है वो x की वैल्यू हमें पता है क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर प्लस का 5 ले लेंगे, प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 x की जगह 5 ले लिया और माइनस का 5, तो 5 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। और चाहो तो आप इसी मेथड से भी कर सकते हो कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स यहाँ पर ये माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो x का 0 क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एज इट एज उतारा हमने, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है, ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, और ये यहाँ इंटू कर रहा है, नीचे आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का -5/2, ये इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल है, -5/2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें कहा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 2। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ पर हम ज़ीरो लगा देते हैं, x ये यहाँ माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 2, और ये यहाँ इंटू कर रहा है, नीचे आकर क्या करेगा, 3 डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल आ गया। ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। सिंपल है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर 3 इससे इंटू कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। तो x इज इक्वल टू 0/3, 0 को 3 से इंटू करने पर हमारे पास 0 को 3 से डिवाइड करने पर 0 ही आता है, तो ये आ गया इसका पॉलिनोमियल। पार्ट 6 में हमें कहा हुआ है
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, जहाँ पर ये कहा हुआ है कि जो ए आपके पास है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए जो आपके पास ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ ज़ीरो लग जाएगा हमारे पास, ये यहाँ इंटू करा, नीचे आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0/a, ये आपके पास आ जाएगा पोलिनोमियल, ज़ीरो पोलिनोमियल x का। सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c जो आपके पास है बेटा वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, साथ ही साथ a एंड d, a और d जो आपके पास है वो रियल नंबर है, a एंड d आर रियल नंबर। रियल नंबर से क्या मतलब है कि भाई जैसे रियल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, इस प्रकार से आपके जो नंबर दिए हुए हैं रियल नंबर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा उतार देता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब इस तरफ कुछ भी नहीं है तो मैं ज़ीरो ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू, ये जो आपके पास यहाँ पर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये इंटू कर रहा है, नीचे आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का d/c, ये आपके पास हो गया इसका लास्ट पार्ट, और इसी के साथ एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। देखो बेटा क्या कह रहा है इसमें, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c का कह रहा है कि c ज़ीरो के बराबर नहीं है, एंड a और d जो आपके पास है ये रियल नंबर है, a और d क्या है आपके पास, रियल नंबर है। मैंने सेम क्वेश्चन उतारा एज इट एज, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से क्या है, देखो बेटा अगर यहाँ पर c की वैल्यू दी होती, x की जगह c होता तो हम यहाँ पर x को नीचे लाते, लेकिन हमें पूछा हुआ x का पूछा हुआ है तो हम जो है वो c को नीचे लेकर आएंगे। तो सी एक्स प्लस डी, यहाँ कुछ भी नहीं, ज़ीरो होता है, ज़ीरो के बराबर है ये। अब ये यहाँ प्लस का था तो इधर जाकर माइनस कर लेगा, और ये c यहाँ पर इंटू कर रहा था, नीचे आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस d/c, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।